हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा 5वीं के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण के कक्षा में। आज हम भाषा और व्याकरण नामक जो आपका पहला पाठ था उसका पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं, यानी हम उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा था। इस पाठ में हमने सबसे पहला जो चीज़ पढ़ा था वो ये था कि भाषा किसे कहते हैं। तो अब मैं आप लोगों से प्रश्न करूंगी कि आप मुझे बताएं भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, मुझे पता है आप सभी को जवाब मालूम है। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, या जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो क्या है? भाषा एक साधन है या एक जरिया है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अब भाषा के कुछ रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं? भाषा के दो रूप हैं, एक है मौखिक रूप, एक है लिखित रूप। मैंने इसके अलावा भी आप लोगों को एक रूप के बारे में बताया था जो कि हमारे किताब में लिखित नहीं है, वो है सांकेतिक रूप। लेकिन सांकेतिक रूप थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत समय हम उससे सही इशारों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए सांकेतिक रूप को हम किताब में लिखकर उसको अलग से पढ़ते नहीं हैं। लेकिन ऐसा भी एक रूप प्रचलित है, ये आपके लिए जानना आवश्यक है। ठीक है, तो भाषा का मौखिक रूप कौन सा है? भाषा का मौखिक रूप वह है जिसके द्वारा हम भाषा को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे सुनकर उसको ग्रहण करते हैं। हम बोलकर पहुंचाते हैं और दूसरे सुनकर उसको ग्रहण करते हैं। ये है भाषा का मौखिक रूप। इसके बाद है भाषा का दूसरा रूप जो कि है लिखित रूप, जहाँ पर हम भाषा को लिखकर दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरे जो है उसको पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसको भाषा का लिखित रूप कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, ये कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। ये जो मैंने शब्दों का प्रयोग किया है, इन्हीं शब्दों से भाषा के कौशल बनते हैं। तो भाषा के कुल मिलाकर कितने कौशल हैं? 4 कौशल हैं। क्या क्या है? बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, ये 4 है भाषा के 4 कौशल। और इन्हीं कौशलों के ज़रिए हम भाषा के माध्यम से जो है एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में। तो ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों सुनने में बहुत हद तक एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका अलग अलग अर्थ है। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो एक राष्ट्र के अधिकतर नागरिक इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक राष्ट्र के अधिकतर नागरिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, अमेरिका की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है, जापान की जापानी है, इत्यादि। ठीक है, तो अब राजभाषा क्या है? राजभाषा वो है जिसके द्वारा सरकारी, गैर सरकारी जितने भी यानी कि ऑफिशियल कार्य जितने भी होते हैं उनको राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों है। स्पेन की भाषा स्पेनिश है। इसी प्रकार से अलग अलग देशों में अलग अलग राजभाषा का इस्तेमाल होता है। तो राजभाषा कौन सी भाषा है? राजभाषा ऐसी भाषा है जिसके जरिए जो है सरकारी, गैर सरकारी दफ्तरों में कामकाज होता है, यानी कामकाज की भाषा राजभाषा है। तो आज के प्रकरण में इतना ही। अगले प्रकरण में हम इसके अगले भाग को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।